जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे 2025 में 12 लग्नों में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, उसके रिगार्डिंग मैं जनरल प्रेडिक्शन दूंगा और आप बताइएगा कमेंट कर कर कि आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है आपकी लाइफ में, और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एरिस लगन से। एरिस लगन की जनरल प्रेडिक्शन इन 2025। तो एरिस लगन वालों को जो देखने को मिलेगा, दे कैन सी कि वो फॉरेन ट्रैवल के उनके योग बन सकते हैं या फॉरेन के वर्क का भी उनको चांस मिल सकता है। इसके अलावा उनके एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ सकते हैं। तो मेरी राय है कि वो अपनी सेविंग्स के ऊपर फोकस करें। इसके अलावा उनकी जो मैरिड लाइफ है वो उसमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, या जो लोग मैरिज के लिए आगे सोच रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं, उनको उसमें अच्छा देखने को मिल सकता है कि उनको उनका लाइफ पार्टनर मिल जाए, या फिर उन्होंने अपना बेबी प्लान करना है तो वो बेबी भी प्लान कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेजर उनको अपना ध्यान देना है 2025 में, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इन रिलेशन विद स्पेशली विद फादर। और जो लोग एजुकेशन के फील्ड में हैं और या एजुकेशन आगे करना चाहते हैं, उनके लिए मिला जुला सा रहेगा कि ना ज़्यादा बुरा है ना ज़्यादा अच्छा है। तो अगर वो फोकस करेंगे तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर वो अपना 150% डालेंगे तो 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा ओवर एनर्जी कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, मतलब कि अगर आपको बिना मतलब के ज़्यादा आपकी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही, तो मेरा कहना है आपको ये है कि आप जिम जा सकते हैं या वॉकिंग की हैबिट डाल सकते हैं। तो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें सही दिशा में, ताकि आपको प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अब हम बात करते हैं टॉरस लगन के बारे में। फोकस इन मनी मैटर्स एंड इनकम गेन्स। इवेंट्स इन एल्डर सिबलिंग्स के साथ आपके कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो उनकी अगर आपकी उनके साथ अच्छी बनती है तो कोशिश करें कि उनकी हेल्थ में भी आप उनको एडवाइस करें, क्योंकि उनकी हेल्थ खराब होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसके अलावा जो आपका फिटनेस के रिलेटेड आपका डिज़ायर बढ़ सकता है कि आप हेल्दी लाइफ की तरफ फोकस करें। इसके अलावा न्यू रिलेशन स्टार्ट हो सकते हैं, या कोई नया मेहमान आपके घर में आ सकता है, बेबी गर्ल और बेबी बॉय और चाइल्ड। न्यू स्किल्स आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं, और आपका मेन फोकस होगा कि आप अपनी वेल्थ को कैसे ग्रो करें। इन लॉज की हेल्थ में ट्रबल आ सकता है, जिनकी जो शादीशुदा हैं वो अपने लॉज का थोड़ा, अगर आपका अच्छा रिलेशन है तो ध्यान रखें कि उनकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाकी जो 2025 का आपका वर्षफल है वो अच्छा है, और स्पाउस की ग्रोथ में उसका साथ बताएं, ताकि आपकी जो वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आपको एक नई ऊंचाई देखने को मिले। अब हम बात करते हैं जेमिनी लगन के बारे में। तो जेमिनी लगन वालों को जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि वो फोकस हो गए अपने करियर के रिलेटेड। इसके अलावा वो फॉरेन सेटलमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। वो एक अच्छी चीज़ है अगर वो फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने घर से दूर जाते हैं तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आपकी ग्रोथ होती है। इसके अलावा आप मेडिटेशन और कंफर्ट के बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो कोशिश करें आप अपने घर का एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखें, क्योंकि घर अगर अच्छा होगा, आपका शाम को घर जाने का मन करेगा, तो ही आप मेडिटेशन और कंफर्ट पे फोकस कर पाएंगे। तो मेरी राय ये है कि अपने घर का हेल्दी इन्वायरमेंट रखें। इसके अलावा मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, और मैरिज के चांसेस, जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। पार्टनरशिप इज़ गुड फॉर बिजनेस ग्रोथ, बट पेशेंस इज रिक्वायर्ड। बट अगर आपने जल्दबाजी में कोई कदम लिया, चाहे वो मैरिज के रिलेटेड हो या वो बिजनेस के रिलेटेड हो, तो आपको उसके बुरे परिणाम देखने को लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कैंसर लगन के बारे में। कैंसर यानी कि कर्क। तो कर्क लगन वालों के लिए ये है कि जो वो लोग ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। इसके अलावा न्यू थिंग्स आएंगी उनकी लाइफ में, फ्रेश अप्रोच होगी, और मनी गेन्स होंगे, वेल्थ में नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। अगर वो कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। न्यू जॉब, मनी माइंडेड एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड उनको सतर्क रहना है, मतलब कि हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं। अगर ओवर लोन में भी पड़े तो उसके रिलेटेड भी उनको
प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। तो मेजरली उनको अपनी एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है और उनका इस टाइम पर फार्मिंग और गार्डनिंग की तरफ भी इंटरेस्ट बढ़ सकता है। इसके अलावा अपनी जो फैमिली लाइफ है उसके अंदर उनको कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, फ्रेंड्स में भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, वाइफ के साथ भी, इवन कि पेरेंट्स के साथ भी। तो आप अपनी वाणी का ज़्यादा ध्यान दें ताकि आप इस चीज़ से बच पाएँ। बाकी लग्जरी और कंफर्ट के लिए ये टाइम अच्छा है। अब हम बात करते हैं लियो लगन के बारे में। लियो लगन के लिए जो 2025 का वर्षफल है कि वो डबल माइंडेड होंगे कि मैं एजुकेशन में फोकस करूं, जॉब में फोकस करूं या मैं बिजनेस, मतलब कि मन अपना माइंड नहीं सेटअप कर पाएंगे। तो फोकस ऑन बिगर पिक्चर इज़ माई एडवाइस कि पहले जो भी वो करना चाहते हैं उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से समझें, फिर ही उसमें छलांग लगाएं कि वो मतलब कि फिर ही रिस्क लें। इसके अलावा न्यू लर्निंग्स और मेडिटेशन के लिए टाइम अच्छा है। थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, इस टाइम पे ये आप सोच सकते हैं कि आप शेयर मार्केट या क्रिप्टो या म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करें, पर मेरी आपको राय यही है कि आप ड्यू टू द मार्केट रिस्क अच्छी तरह रिसर्च कर ही इसमें आप अपना पैसा लगाएं। इसके अलावा चांसेस है कि आप अपनी किड्स की लाइफ में भी फोकस ज़्यादा करेंगे कि वो क्या करें अपनी लाइफ में आगे। इसके अलावा नया चाइल्ड बर्थ और प्रमोशन के चांसेस भी हैं। फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी सोचेंगे, पर मेरी आपको एडवाइस ये है कि गो स्लो एंड विन द रेस। अब हम बात करते हैं वर्गो लगन के बारे में। वर्गो लगन वालों के लिए जो 2025 का वर्षफल है उसमें ये देखने को मिलेगा कि थिंकिंग अबाउट मैरिज एंड बिजनेस इज ऑन योर प्योरिटी लिस्ट। फादर हेल्थ एंड ट्रैवल एंड हेल्थ कंसर्न इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। मेरे अकॉर्डिंग तो वो होनी चाहिए कि फादर की हेल्थ का आप ज़्यादा ध्यान दें। उसके अलावा उसके बाद बिजनेस और थर्ड नंबर पे मैरिज के ऊपर आप फोकस करें, बाकी जैसे आपकी प्योरिटी है। प्रॉपर्टी बाइंग और कंस्ट्रक्शन के लिए भी ये टाइम अच्छा है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। लग्जरी आइटम स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी। चेंज इन योर मदर हेल्थ, सो मदर का हेल्थ चेकअप आप मतलब कि 6 मंथ्स बेसिस पे करवाएं अगले साल, तो अच्छा रहेगा। मदर और फादर की हेल्थ पे आपने वर्गो वालों ने ज़्यादा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं लिब्रा लगन के बारे में। लिब्रा लगन वाले 2025 में फ्रीडम की तरफ जाना चाहते हैं। दे वांट फ्रीडम और हेल्थ एक्सरसाइज उनकी प्रायोरिटी होगी। जॉब चेंज एंड ओवर वर्क उनको लगेगा कि हम जॉब चेंज हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो उनकी करंट वर्क प्लेस है उनको ऐसा लगेगा कि हम काम जितना कर रहे हैं उतना हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसके अलावा इम्पल्सिव हो सकते हैं। मेडिटेशन इज़ गुड फॉर देम। फॉरेन बेनिफिट इज़ गुड। न्यू सक्सेस एंड होम चेंज इज़ ऑन द ये भी उनको देखने को मिलेगा कि वो नया घर ले लें या न्यू सक्सेस भी उनकी लाइफ में आएगी। इसके अलावा गुड फॉर हेल्थ भी उनकी अच्छी रहेगी। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन वालों के बारे में। इनके लिए जो देखने को मिलेगा स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए 2025 के वर्षफल में कि ये चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड प्रोग्रेस के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। जिन लोगों की शादी हो गई है और वो जो चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो अपने एजुकेशन और करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। लव रिलेशन और मैरिज प्रपोजल कैन कम। सो जो लोग बैचलर हैं उनको हाई चांसेस हैं कि उनको कोई मैरिज प्रपोजल आए या उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आए। गुड फॉर बैचलर्स। इसके अलावा गुड फॉर मनी एंड वेल्थ। चेंज इन फूड हैबिट्स, मतलब कि अचानक से आपको देखने को मिल सकता है कि आपका आजकल नई नई चीज़ें खाने को मन कर रहा है। कोई पंजाबी है तो उसका बंगाली खाने को मन कर रहा है, कोई दिल्ली वाला है तो उसका कोरियन खाने को मन कर रहा है। आजकल आपको पता ही है फूड ब्लॉगर्स ने दिमाग तो बदल ही दिया लोगों का। तो फूड हैबिट्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो पर अपनी पेट का ध्यान रखें। इसके अलावा आपकी बैड स्पीच के कारण
आपको बहुत बुरे रिजल्ट देखने को भी मिल सकते हैं, तो आप अपने स्पीच एरर्स पे खासकर फोकस करें। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगले साल अगर हो सके तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, आपको ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम ठीक है। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस लगन के बारे में। प्रॉपर्टी कार्स इज योर प्योरिटी नेक्स्ट ईयर। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या न्यू बाइंग कार के लिए आप सोचेंगे। इसके अलावा मदर हेल्थ के लिए आप अपना फोकस करें। एक्टिव ऑन योर हेल्थ एज वेल। लोन टेकिंग भी आपकी सोच में चल रहा होगा कि आप कुछ लोन लेना चाहते हैं, जैसे एजुकेशन लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, या इवन पर्सनल लोन भी हो सकता है आपकी अपनी ग्रोथ के लिए। इसके अलावा पर्सनैलिटी चेंज एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको एक नया आइडिया या नई आपको सोच लानी पड़ेगी जिससे आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आए। आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा ताकि आप आगे दुनिया लाइफ में शाइन कर सकें। नॉट गुड फॉर न्यू रिलेशन। अगले साल जो सेजिटेरियस वाले हैं वो शादी और पार्टनरशिप से दूर रहें। अगर आप अपना कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने बेसिस पे करें, और अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो अपने फादर अपने मदर के साथ पार्टनरशिप कर लें, या आप अपने ब्रदर के साथ कर लें जिस पे आप टोटली ट्रस्ट कर सकें। अदरवाइज आपको धोखा मिलने के बहुत चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन के बारे में। कैप्रिकॉर्न लगन 2025 में जो उनको देखने को मिलेगा, ट्राई टू इंटरफेयर इन सिबलिंग्स लाइफ। तो मेरी आपको राय यही है कि अपनी ज़िंदगी में फोकस करें और उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें, नहीं तो आपका उनके साथ परमानेंट डिस्प्यूट भी हो सकता है। Luck is in your favor. Put your efforts can travel for put your best efforts and your luck is in your favor। वो आपको जॉब में हो, बिजनेस में हो, हर जगह आपको एक नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ट्रैवल के लिए भी ये टाइम अच्छा है, पर कंट्रोल योर स्पेंडिंग्स एंड डोंट टेक टू मच लोन, अदरवाइज इट विल हार्ड टू पे इट बैक। और क्रेडिट कार्ड से बचें। अगला है क्वेरीज लगन। क्वेरीज लगन वालों का जो 2025 में देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा कि वो फोकस अपनी फैमिली को लेके बहुत फोकस्ड हैं, और फूड हैबिट कैन गिव देम क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। तो फूड हैबिट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा मतलब कि ठंडा या ये तला हुआ फूड ना खाएं, घर का खाना खाएं। इसके अलावा फोकस ऑन योर ग्रोथ। लक आपको फेवर करेगा अगले साल। गुड फॉर चाइल्ड बर्थ। इम्पल्सिव इन नेचर। अगर लक आपको फेवर कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सबको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें और अपना एंगर को संभालें। न्यू चेंजेस आपके हो सकते हैं कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया वो भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो चेंजेस हमेशा अच्छे होते हैं, उसको ओपन हैंड से आप अपने ज़िंदगी में अपनाइएगा, तो यही आपके लिए बेटर होगा। इसके अलावा अगर आपने इस चीज़ को न्यू चेंजेस को नहीं अपनाया तो आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं नॉट बट आखिरी लगन के बारे में, पाइसेस लगन। फोकस ऑन हेल्थ। हेल्थ के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। मैरिज लाइफ में आपके ट्रबल दिखाई दे रही है, तो ऐसा हो सकता है कि मैरिज एंड भी हो जाए। तो अगर आप आपस में बैठ के डिस्प्यूट सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज एंड होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं। तो मेरी राय आपको यही है कि आप आपस में बैठ के अपना डिस्प्यूट सॉल्व करें। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम अच्छा है। मैरिड लाइफ अगेन आ रहा है। मैरिड लाइफ, अब मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि मैरिड लाइफ के ऊपर ध्यान दें। इसके अलावा इन लॉज के साथ भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं। तो बस अगर मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी या आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी तो आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। तो इसका और इसके अकॉर्डिंग अगले साल पैसेस वाले मैरिज के लिए भी अगर ना सोचे तो अच्छा है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि आपकी लाइफ के अंदर ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं या आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है विभू मल्होत्रा के नाम से, उस पर आप जाके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनल।
तो मैं आपसे बात कर कर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।